हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गांव का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सुबह सुबह जाग गई थी। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है गाँव में, आप लोगों को पता होगा कि 5 बजे से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह जागकर सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। स्टार्ट हो गया है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले अंदर वाले कमरे में मैंने झाड़ू लगाया था और उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई। फ्रेंड, सच बता रही हूँ, गांव में रहना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। एक तो ढंग का घर नहीं बना है, ऊपर से आंधी तूफान बारिश आता है तो पूरे घर में धूल धूल हो जाती है। उसको साफ करते करते बहुत टाइम लग जाता है। धूल यहाँ की ख़त्म ही नहीं होती है। चाहे आप दिन में 10 बार झाड़ू लगाओगे फिर भी धूल निकलेगी, इतनी ज़्यादा धूल यहाँ पे आती रहती है। और उस हिसाब से घर बना भी नहीं है अच्छे से, ये देख लो। और ऊपर से कच्चा पक्का, मतलब आधा कच्चा आधा पक्का ऐसा बना है। और ऊपर से ये आंधी तूफान बहुत ज्यादा परेशान कर देते। कभी बारिश आ जाती है, सच बता रही, बारिश के समय में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है यहाँ पर। जब बारिश आती है तो पूरा घर टपकता है, सच कह रहे। ऊपर अंदर से लेके बाहर तक बस इतना ही बंदा, अंदर एक कमरा है और बाहर किचन और ये कमरा है, बस इतना ही है। और इतने में ही हम दोनों भाइयों का मतलब हिस्सा है। इसी में रहना, कैसे रहना मुझे नहीं पता। और हम बहुत जल्दी गांव में शिफ्ट होने वाले हैं। दिवाली के टाइम पर हम गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है गांव में। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर झाड़ू लगा दे और इस साइड रखी है हमारी बाइक, जो हम लोगों ने, मेरे पति ने खरीदी थी। इस साइड दिख रही होगी आपको, हल्की सी बाइक रखी हुई है। और यहाँ पे अभी फसल आ गई है गेहूं की, तो ये गेहूं की फसल रखी हुई है क्योंकि अभी चैत का महीना चल रहा है, तो चैत के महीने में फसल आ जाती है। तो किसी के यहाँ सरसों हुई होगी तो सरसों, किसी के यहाँ चने, किसी के यहाँ गेहूं। हमारे यहाँ चने नहीं करते क्योंकि चने जब भारी चने होते हैं ना तो लोग खेतों में से चुरा ले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए हम चने नहीं करते, बस सरसों करते हैं और गेहूं, दो चीज़ करते हैं। तो गेहूं हुए हैं तो गेहूं रखे हुए हैं पीछे, और जो बाकी के और भी थे गेहूं, वो बड़े जो टंकी होती है टंकी में भर के रख दिए है गेहूं। और चलिए, यहाँ पर पहले कच्चा था, यहाँ पर अभी प्लास्टर करवा दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ की धूल खत्म नहीं होती, चाहे कितना हम यहाँ पे झाड़ू लगा दें, लेकिन धूल खत्म होने का नाम नहीं लेते। तो थोड़ा सा यहाँ लो लंगड़ पड़ा था तो उसको मैं यहाँ से फेंक देती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि कितना भी भंगार हम इकट्ठा करते रहे, घर में से भंगार खत्म ही नहीं होता है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट सड़क आती है, ये देखो, ये बाहर का गेट है हमारा। बहुत दिनों से मैं अच्छे से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो ये है मेन गेट, जो कमरे में मैं झाड़ू लगा रही थी उसी का ये मेन गेट है। और यहीं से हम लोग, ये देख लीजिए, यहीं से सड़क है, सड़क से चुपकमाई हमारा घर है रोड से। तो यहाँ पर घूंघट मार के हमको करना पड़ता है जो भी काम करते, क्योंकि यहाँ से सब लोग निकलते रहते, रोड चलती रहती, कोई ना कोई निकलता रहता है। तो मम्मी गई है और हमारे घर भैंस भी है, मतलब भैंस नहीं है, पड़ियाँ है, समझने वाले समझ जाएंगे, पड़ियाँ है वो, मतलब अभी बच्चे नहीं है उनके। तो उनका गोबर थापने के लिए मम्मी गई हुई है। तो सुबह का काम मेरे हिस्से होता है, सुबह का काम सारा काम मेरे हिस्से ही होता है। सुबह उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोंछा लगाती हूँ, फिर सबके लिए चाय नाश्ता, फिर रोटी सब्जी बनाती हूँ। फिर रोटी सब्जी बनाने के बाद फिर मैं बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। वीडियो तो यहाँ पे मैं रोज रोज अपलोड किया करूँ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है, यहाँ पे मेरा 5G नेट नहीं पकड़ता है और 4G नेट पकड़ता है, जिससे कि मेरा 2 GB नेट होता है, एक वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाता। अगर मैं वीडियो अपलोड कर भी दूं तो पूरा वीडियो अपलोड नहीं होता है, और फिर मैं देखना चाहती, कुछ चलाना चाहती तो वो चलता भी नहीं है। तो चलिए, क्या करती हूँ, ये जीना है ऊपर के लिए, तो मैं यहाँ पे रहूंगी ना, तो ऊपर छत पे अपने मन कैसा घर बनवाऊंगी, उसमें रहूंगी। तो सारी चीजें धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, बस वही देख रही थी डलिए में कि आज क्या है और क्या बनाऊं। तो पहले मेरे पति देव ने बोला कि तुम मेरे लिए पोहा बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आज नाश्ते में पोहा बना देते हैं, फिर खाना दोपहर में देखेंगे कि क्या बनाएं। तो पोहा ले रहे हैं, पोहा लेने के बाद हम चाय बना दे रहे हैं और पोहा बना दे रहे हैं।
ये देख लीजिए, पोहा भी मार्केट से लेकर आए थे मेरे ससुर जी। मेरे पतिदेव ने बोला था कि मुझे पोहा खाना है, तो मेरे ससुर जी ने मार्केट से पोहा ला के रख दिया, क्योंकि गांव में सारी चीजें 24 घंटे मतलब आपको नहीं मिल सकती है। आपको तुरंत के तुरंत लाना भी पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर गांव में क्या होता है, नाश्ता कोई बनाता नहीं है। रोटी सब्जी बन जाती है 9 बजे तक, 10 बजे तक, तो कब नाश्ता बनाए, ज्यादा समय भी नहीं होता। जब खेतों में काम होता है ना, तो ज्यादा नाश्ता वास्ता बनाने का समय होता नहीं है। तो ये देख लीजिए, तो मैं एक काम कर दी, पोहा आ गया है, पोहे को यहाँ पर भिगो ले रही हूँ, पानी से अच्छे से धो के साफ कर ले रही हूँ, और फिर इनको बना देती हूँ जल्दी से, सब लोगों को देते हैं। ये मेरे पति देव बोल रहे हैं कि जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट में आपका नाश्ता, चाय नाश्ता मैं बना के लेके आती हूँ। तो बोल रहे ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी भी खुद ढो ढो के भर भर के लाना पड़ता है। तो मैं मेरे पतिदेव से कुछ पूछ रही थी, कुछ बात कर रही, तो मैं वहीं पे चली गई थी, ये देख लीजिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पे हम बर्तन धोते हैं, यहीं पे हम नहाते हैं, यहीं पे सब कुछ। हमारे यहाँ बाथरूम भी नहीं है, ऐसे ही है। तो अब हम बनवाएंगे धीरे धीरे, तो चलिए दिखाएंगे आप लोगों को सब। तो पोहे को कर ले रहे हैं साफ, अच्छे से क्लीन कर ले, धो के साफ। मैं तो ऐसे ही करती, बहुत लोग क्या करते, पोहे पे पानी छिड़क के और उनको ऐसे रखते। मैं क्या करती, पूरा एकदम पानी डाल के थाली में पूरा पोहे से ऊपर पानी भर के और पूरा पानी निकाल देती हूँ। जिससे क्या होता है, थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है ना, तो सब निकल जाती है। तो इधर मेरे चाय बन रही है, और इधर मेरे पोहा भीग चुके हैं, और मैंने कढ़ाई रख दी है, हमारी प्याज व्याज कट चुकी है। तो हल्का सा हम राई और जीरा डालेंगे तेल में। राई जीरा डालने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज, हरी मिर्ची और आलू हमने एक ही कटोरी में काट के रख लिए हैं। जिससे कि प्याज भुनेगी तब हमारे आलू भी पक जाएंगे। आलू हमारे पकने में टाइम लग जाता है, तो अभी इसमें पक जाएंगे। तो अच्छे से हमारे जीरा तड़क जाएगा ना, उसके बाद हम प्याज, मिर्ची और जो हमारे आलू हैं उनको डालेंगे, और इनको हम चलाएंगे। चलाने के बाद हल्का सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आलू प्याज तो जल्दी भुन जाएगी, मगर आलूओं को लगेगा टाइम। तो हल्के से भुन चुके थे, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर को भी पकाना है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और भी आप लोग देखना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये देख लीजिए, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। तो ये इंडक्शन, अभी हमारे यहाँ मेरी सासू माँ ने ये इंडक्शन लिया है, तो इंडक्शन पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है हमने, और वहां पर वो काम चल रहा है। हमने नाश्ता बना के रख दिया था, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पहले आपको मेरी गाड़ी नहीं दिख रही थी, तो ये देखो, ये है हमारी बाइक। ये जो टीवी रखी हुई है, ये भी मेरी शादी की टीवी है, और जो कूलर रखा हुआ है वो भी मेरे शादी का ही है, लेकिन फिर भी ये देखो। तो अभी हमारे बाइक का एक टायर खराब हो गया था, पीछे वाला चल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो हमने वो चेंज करवा के नया डलवाया, क्योंकि हम कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत जल्दी गाड़ी स्लिप हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि इसको करवाना जरूरी है। तो अभी मतलब नया नहीं डलवाया, बोल रहे थे कि जब हम बाहर रहेंगे तो तब हम अच्छे से दोनों टायरों को चेंज करवा देंगे। लेकिन अभी एक ही करवाया, पीछे को थोड़ा सा, नया नहीं, सेकेंड हैंड ही हमने डलवा दिया। जो हमारा टायर था उससे अच्छा खासा है इसके लिए। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा दे रही। जब यहाँ पे कच्चा था तब पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस झाड़ू लगा देते थे, बस झाड़ू से ही काम हो जाता था। अभी ये अंदर से लेके बाहर तक पूरा पक्का करवा दिया है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे ये व्हाइट कलर करवा दिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, व्हाइट कलर नीचे का। और चलो बताऊंगी धीरे धीरे, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बस ब्लॉग में, ब्लॉग बाय ब्लॉग। तो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, और अंदर से मैं पोछा लगा के ले आई थी, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। फिर मैं आ गई थी नहा धोकर, सब्जी बन चुकी है मेरी, और मैं रोटी बना रही थी यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो रोटी तो मैं गैस पर ही बनाती हूँ, सब्जी में ऊपर जो इंडक्शन है उस पे छौंक देती हूँ, अगर लाइट रहती है तो। और गर्मी यहाँ पे इतनी ज्यादा पड़ रही है, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा गांव में गर्मी पड़ती है। गर्मी में रोटी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, तो रात की रोटी उनको निकाल लेती हूँ साइड में, और अब मैं बनाती हूँ ताजा ताजा रोटी। और हमारी एक डॉगी रहती है, तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा रोटी बना के रखते हैं, क्योंकि वो हमारे घर आके डेली रोटी खाती है।
और अच्छा भी है किसी बेजुबान को अगर हम कुछ खाना खिलाते हैं उनको पेट भर के, तो वो हमें कहीं न कहीं दुआ देते हैं कि आप आगे बढ़ो और ऐसे ही उनको खाना खिलाते रहो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।